पता चला जाता है कि आपको कोई और दूसरा व्यक्ति देखे तो उसे पता ही नहीं चलता कि जीवित है या मृत है। अगला आसन हम करने जा रहे हैं तो आसन एक के बाद करेंगे। पहला उत्तानपाद आसन, पैर मिला दीजिए, पंजे खींच लीजिए बाहर की ओर, हाथों को बाएं सीधी रखते हुए देखिए आपने भुजाओं के आसपास रख लीजिए नीचे, टांगे बिल्कुल सीधी रखते हुए, श्वास भर के सिर नीचे रखते हुए केवल अपने टांगों को 30 अंश के कोण पर केवल 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई पर उठा दीजिए, पंजे बाहर खींचे रहेंगे और इस प्रकार खींच कर रखिए, चेहरा मुस्कुराता हुआ। अच्छे से अच्छा पहलवान काम जाता है इस आसन में। संतुलित नाभि को तुरंत संतुलन में लाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन। कब हो रही है, कोई दवाई ठीक नहीं कर पा रही है, इसका अभ्यास कीजिए, ठीक हो जाएगी। लूज मोशन लग रहे हैं, कोई दवाई ठीक नहीं कर पा रही है, इसका अभ्यास कीजिए, लूज मोशन ठीक हो जाएंगे। उत्तानपाद आसन, आइए वापस आराम, श्वास छोड़ते हुए टांगे सीधी लाए, शवासन में आराम। क्या कर रहे हो? आना भाई, पानी की तो खावे विचार के भूता करा संसार, ऐसा ही मन होता है जैसा करे आहार। शरीर भी अपना आहार ग्रहण करता है, उसे पंच तत्वों में जो तत्व की कमी होती है वो तत्व अपने आप धरती माता से ग्रहण करता है। इसलिए जब भी अभ्यास करें धरती पर करें, फर्श पर नहीं, सब फर्श पर नहीं, वहाँ मिट्टी हो, घास हो, वहाँ अभ्यास करें तो आपको चित्त पुरुष है जो प्राण फूंकना जानता हो, प्राण का प्रवाह करना जानता हो, उस ऊर्जा का स्थानांतरण करना जानता हो, उस व्यक्ति को किया जा सकता है। कई योगियों ने, पुरुषों ने यह करके दिखाया, लेकिन दिखाने मात्र से हम ईश्वर की जो सत्ता चल रही है उसमें कुछ नहीं कर सकते। इतना करना चाहिए, जिसका जितना अंश है जीवन जीने का वो जिए और सहजता से जाए। जीवन जीने का उद्देश्य है, उस जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उसको उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ लक्ष्य बांधकर, छोटे छोटे लक्ष्य बांधकर उसे हम साधना के रूप में अभ्यास करते हैं और जीवन में उन लक्ष्य को प्राप्त करते हुए उन्नति के राह पर आगे बढ़ते हैं। यही हमारे स्वयं की, यही हमारे परिवार की, कुटुंब की, वही हमारे समाज की और हमारे राष्ट्र की, और फिर हम जो सबसे बड़ा नारा लगाते हैं कि विश्व का कल्याण हो, और इससे ऊपर जो योगी करता है अहम ब्रह्मोस्मि, तो ब्रह्मांड में वो सफलता, सरलता और एक रूपता चाहता है। सभी के तालमेल एक स्वर से जो है एक सभी बंदे चले, सब एक के साथ उस क्रियाओं को, उन क्रियाओं को करते रहे जो आवश्यक हैं, जो नहीं है जागते चले जाएं, यही तो है जीवन। तो आधार ये बनाते हुए अभ्यास हम करने जा रहे हैं। पहले कपालभाति का आप तो लगाइए पद्मासन, आसन में रहेंगे। इस प्रकार दो अलग अलग आसनों में बैठे हुए हैं। अब आप ले आइए अंजलि मुद्रा में हाथ, बाईं हथेली पर दाईं हथेली रखनी है और नाभि के नीचे आपके हाथ स्थित रहेंगे। जो हैंड प्लेट्स हैं वो नाभि के साथ नीचे स्थित रहेंगे। कोहनियां मुड़ी हुई, कंधे सहजता से रखे हुए, पीठ गर्दन, कमर गर्दन सीधी, आंखें सहजता से बंद कर लें। जितना भी श्वास है समझ लीजिए दे देना है, रिलिंक्विश करना है अपनी प्रॉपर्टी को। पहले तो जो है फीमेल्स के नाम नहीं होता था, तो फीमेल्स फिर भी कानून था, लेकिन जो है ऐसा था कि जो है वो कहती थी मेरे भाई के लिए, मेरे पति के लिए, मैं अपने पिता के लिए, भाई के लिए, सबके लिए सर्वस्व त्याग कर रही हूँ। तो आरडी बनी थी उनकी, रिलिंक्विशमेंट डीड आज भी बनती है कि जो अपने इच्छा से, स्वेच्छा से मैं ये दे रहा हूँ, दे रही हूँ। आप अपनी इच्छा से अपने प्राण को दे रहे हैं दूसरों के लिए। ये मेल्स भी करते हैं अपनी प्रॉपर्टी हमारी बहुत कुछ है कि धन हमारा 7 प्रकार का होता है। धन जो हमारे पास जो पैसा पड़ा हुआ वो भी धन है, स्वर्ण आदि मुद्राएं भी धन है, जो हमारे संस्कार हैं वो भी धन है, विचार भी धन है, पुत्र धन, स्त्री धन, पुत्री धन ये भी कहलाता है, स्त्री धन कहलाती है, स्त्री के लिए पुरुष धन है, मकान आदि वो जो चीजें हैं, गाड़ियां आदि ये भी धन है। इस प्रकार 7 प्रकार के धन है। तो 7 प्रकार के धन में से हर धन को त्यागें, जितना देंगे उतना मिलेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम संयते इंद्रिय निग्रह,
जिसमें व्यक्ति में श्रद्धा होती है देने के लिए, उसकी इंद्रियां स्वयं से निर्मित होने लगती हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण वाच उन्होंने कह दिया